मेरा नाम सुदर्शना गिल्डियाल है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। एक दिन हमसे ये कहा था कि एक दिन कम खाओगे या नहीं खाओगे तो तुम जिंदा रहोगे, मरोगे। मेरे पास हो तो मैं इनको मांगने ही ना दूं, डेली ये यहाँ रखूं। बस वो वहीं से उस टाइम से पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, देखो करने वाला तो भगवान होता है, परमात्मा करता है, हम एक निमित्त मात्र हैं। कोई नहीं, आप नहीं बताना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप उस पीड़ा को फिर से दोबारा नहीं महसूस करना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। बैसाखी खड़ी है सामने। ये माँ जी 3 साल पहले अर्थला में इनके बेटे बहू ने कूला तोड़ के इनको पार्क में फेंका हुआ था। ये बस होने लगती है जब बात पूछो ना, इसलिए मैं पूछती नहीं हूँ। देखो चलाना तो पड़ता ही है। सच्चाई ये है कि जिसने हमें, भगवान ने हमें बनाया है, वो कुछ तो करेगा। वो वही कहावत जो हमारी है, जो जिसने सिर हमें दिया है वो एक मुट्ठी अनाज तो जरूर देगा। अब मैंने बिल्कुल हार मान ली है, मैं किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जाऊंगी। मैं एक सेवा कर रही हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई आए, यहाँ आए, हमसे पूछे, नहीं तो भगवान करेगा ना। भगवान से बड़ा तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है और मुख्यमंत्री भी नहीं है, हम भी नहीं है। उनको भी तो चलाने वाला भगवान ही है। बदली नहीं जाती थी, पस निकलने लग गया था पट्टी से, कीड़े निकलने लग गए थे पैर से, फिर मैं इनको वहां से रेस्क्यू करके लाई। कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और अगर आप किसी ऐसे लाचार और वृद्ध की सेवा कर रहे हैं तो मानिए कि संसार में उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और आपके खास कार्यक्रम क्या हाल है जनता में ऐसे ही चुनाव कवरेज पर हम निकले थे। ऐसे ही एक रास्ते में वृद्धाश्रम मिला। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो मैम से इस आश्रम के बारे में जब पता किया तो पता चला कि तकरीबन 2002 से ये मैम इस आश्रम को चला रही हैं। कई ऐसे वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो शरीर से लाचार हैं, कोई दिव्यांग हैं, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, लेकिन इन वृद्धों को ये कहीं सड़क से, कहीं ऐसी जगह से उठाकर और उनका भरण पोषण पालन कर रही हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे इनके पास मतलब ये आइडिया आया कि वो लोग जिनके पास ना सही से रहने के लिए छत है, ना खाने के लिए खाना है, कैसे मतलब ये आइडिया आया और कैसे ये वृद्धाश्रम को चला रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदर्शना गिल्डियाल है। अच्छा। और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप पहाड़ों से हैं? बिल्कुल, पहाड़ों से हूँ। कहते हैं कि पहाड़ी लोग बहुत ही अच्छे होते हैं स्वभाव से भी, और मतलब तो ये ख्याल कैसे आया आपको आश्रम चलाने का? देखो, इसकी शुरुआत तो जैसे ऐसे होता है ना कि जो जेनेटिक होता है, खून में होता है, कुछ चीज़ें खून में होती हैं अंदर से, कुछ दिखाव होता है और कुछ सच्चाई होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें जो ये सारी चीज़ें समझ में आई कि जब हम 8 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरी माँ ने एक दिन हमसे ये कहा था कि एक दिन कम खाओगे या नहीं खाओगे तो तुम जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। तो उस टाइम तो हमें समझ में नहीं थी, हम भूखा रखा, सच में हम भूखे रहे कि उस ज़माने में चक्की से आटा ऐसे निकाला जाता था, उतना ही आटा था जितना 5 परिवार को खिलाया जाता है। तो 10 लोग आ गए थे ऊपर से खाने वाले। तो माँ ने जो बात बोली उसके बाद हमने गुस्सा किया, उन्हें गाली भी दी, सबको उल्टा सीधा बोला। लेकिन जब ये बात समझ में आई कि माँ की बोली हुई कि अगर मेरे पास हो तो मैं इनको मांगने ही ना दूं, डेली ये यहाँ रखूं, बस वो वहीं से उस टाइम से
दिल में तो वो सबसे बात पहले लेके आपने थे। शुरुआत कहाँ से की, मतलब हिमाचल से ही की कि उत्तराखंड से ही की कि ना मतलब दिल्ली से की? नहीं, करी तो मैंने दिल्ली से ही की है, लेकिन जो हमारा जो परिवार है, मेरा परिवार जो है वो बस एक बहुत दयालु परिवार है। हमारे पुराने ही टाइम से हमारे पापा जो ज्योतिषी थे, मेरे पिताजी, तो वो उस टाइम से भी लड़कियों को पढ़ाते थे। जब आ से अनार सीधा नहीं डंडी वाला लिखा जाता था, तो वो तब से शुरुआत थी। मेरे ताऊ जी वैद्य थे, डॉक्टर बोलते थे उन्हें। हाँ, वैद्य। तो उनका ऋषिकेश में चलाया, पंजाब में चलाया और अपने गांव में चलाया। खुद मेरी माँ एक गॉड गिफ्टेड थी। मेरी माँ डिलीवरियां करती थी 13 साल की उम्र में। किस चीज़ की? डिलीवरी होती है अच्छा, जो बच्चों की, हाँ, बच्चे मतलब वो होते हैं जो आई बोलते हैं गांव में। हाँ हाँ, समझ तो गए। हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा, तो उस टाइम यही होता था। तो डिलीवरियां करती थी दूर दूर गांव तक, जानवरों की जान बचाई, इंसानों की जान बचाई। तो हम सब ये ब्लड से रिलेटेड। अच्छा, मतलब आपके जेनेटिक में ही है, हाँ, मतलब बिल्कुल, सेवा। बिल्कुल। कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और आप ऐसा काम कर रही हैं, उन लोगों को सहारा दे रही हैं जिनके पास सही से कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ जो भी लोग हैं वो कहाँ कहाँ से लेकर आई हैं और कैसे लेकर आई हैं, थोड़ा इसके बारे में हाँ जी, बताएं। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में। पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, देखो, करने वाला तो भगवान होता है, परमात्मा करता है, हम एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन भगवान ने जो काम हमें निमित्त मात्र के लिए दिया है, उसको हमने शुरुआत तो 2002 से करी थी, महिलाओं को स्वलंबी बनाने के लिए। और उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। स्वलंबी यानी आत्मनिर्भर बनाने, आत्मनिर्भर बनाने कि वो के लिए। अपने हाँ जी, कमा के खा सके। कमा के खा सके। अच्छा। तो उनके लिए हमने छोटे छोटे काम किए और 4 से 4,500 महिला 2002 से 2018 तक हम स्वलंबी बना पाए। मतलब 2002 से लेकर 2018 तक आपने 4000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाया। बिल्कुल। मतलब कैसे स्वावलंबी बनाया, थोड़ा उसके बारे में आप हाँ, बताएं। मैं जैसे कि हमने ब्यूटिशियन का कोर्स कराया, हाँ। सिलाई सिखाई, टॉयज बनाने सिखाए और पेंटिंग सिखाई। अच्छा, ये महिलाएं कैसी थीं? ये झाड़ू पोछा करती थी सब, अच्छा, झाड़ू पोछा करती थी। झुग्गियों में रहती थी। अच्छा 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 हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर? उसके बाद मैंने 2005 से ज़रूरतमंद बच्चों का स्कूल चलाया। 4 बच्चों से शुरू किया, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं पाते, और उस स्ट्रगल से काम शुरू किया अच्छा, था। वो झुग्गी झोपड़ी के हाँ, बच्चे जिनके राइट, हाँ, जिनके हाँ, पिता उनको अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। उनको अच्छी कॉलेजेस में मतलब वो नहीं करा सकते हैं, उनको आप पढ़ा रही थी? उनको हमने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। और वो बच्चे ऐसे बच्चे थे कि जो नहाते धोते भी नहीं थे। मेरे पर्स में हर टाइम एक कैंची, शैम्पू और रबड़ का छल्ला होता था। लड़कियां स्कूल आती थी, मैं स्कूल में ही नहला के, साफ़ सुथरा बना के, बाल कटिंग करा के, सुंदर चोटी बना के भेजती थी। तब वो स्कूल भेजते थे। अवेयरनेस करी हमने, नुक्कड़ नाटक करे झुग्गी झुग्गी में जाके कि पढ़ाई का क्या महत्व है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे कि ये आप इतना बड़ा मतलब संस्थान चला रही हैं, एक वृद्धाश्रम चला रही हैं, क्या हाँ ये सरकारी है या सहकारी है या मतलब खुद से चला रही हैं? ये खुद से ही चला रहे, परमात्मा के हाथ पे चल रहा है ये। किसी सरकारी लोग कोई हमारे पास आज तक कोई नहीं आया कि कहीं आपने किसी सांसद, विधायक या किसी ऐसे लोगों से बातचीत की कि ये तो बहुत ही नेक और पुण्य का काम है, तो क्या मतलब अगर आप बातचीत मतलब किसी से आपने कहा कि ये मैं आश्रम चला रही हूँ, सरकार से कुछ मदद कराने की कोशिश करें? मेरे को लगभग पार्षद भी सब जानते हैं। गई भी हूँ, बोला भी है। और हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं, कई बार वो हमारे कार्यक्रम, जब स्कूल का कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो आए भी हैं, बात रखी भी है। पर अगर सच कोई सुनना चाहे तो सच्चाई ये है कि जो भी नेता है, हर किसी के लिए भी मैं नहीं बोल रही हूँ, पर अभी तक जो मेरे पास आए हैं, कोई मेरी बात का बुरा भी ना माने, लेकिन सच तो सुनना पड़ेगा। कड़वा जरूर होता है, जाहिर सी बात है कि कोई भी आता है, उसको माइक जब दिया जाता है ना, तो वो तन मन धन से हमारा हो जाता है, और जब हमारी ज़रूरत होती है तो वो हमें पहचानता नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो तो आ जाते हैं, लेकिन जब आपको कोई किसी योजना का या मतलब जाहिर सी बात है कि इतने लोगों को आप
खिला पिला रही हैं तो इनके मेंटेनेंस, इनके दवाई, सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता होगा। बिल्कुल। तो वो कैसे अरेंज करती हैं आप? देखो, उसको मैं ऐसे अरेंज करती हूँ कि जैसे जो पब्लिक है हमारी, उसी पब्लिक से मैं इसको करती हूँ। जो सेवा, देखो, करने वाला तो मैंने एक ही बात कही, परमात्मा है, लेकिन जो हमारे पास सेवा के लिए लोग आते हैं उन से ही मैं सेवा के लिए सहयोग मांगती हूँ। उनसे कुछ राशन दे देते हैं, दूध दे देते हैं, सब्जियां हमारे को मिल जाती है। पब्लिक ही यहाँ पर आके दान करती हाँ, है बस, और बस, उसी बस, से चलता है आपका? उसी से चलता है हमारा। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ है और आप किसी ऐसे संस्थान को दान कर सकते हैं जो ऐसे लोगों की सेवा कर रहा है जो अभी व्हील चेयर पे बैठी हैं, कुछ इन लोगों के बारे में भी बताएं, कैसे, अच्छा, कहाँ से इन्होंने अपने रेस्क्यू किया? ठीक है, मैं इनको जो रेस्क्यू करके लाते हैं, हम रैन बसेरों से लाते हैं, लावारिस हॉस्पिटल में जो पड़े रहते हैं, लावारिस वार्ड से लेके आते हैं। रैन बसेरे कौन से लोग हैं? भिखारी लोग टाइप के लोग ना, हैं या ना, ना, ये किसी के परिवार के लोग हैं? परिवार के लोग हैं ये। अच्छा। ये किसी परिस्थिति बस रोड पे पड़े हुए थे। तो इनके परिवार वालों ने इनको मतलब ध्यान नहीं दिया? ना, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे, खैर, बोलना तो इन लोगों के सामने हम नहीं चाहते हैं, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बोलना पड़ेगा मुझे कि ये माँ जी हैं, देखो बैसाखी खड़ी है सामने। ये माँ जी 3 साल पहले अर्थला में इनके बेटे बहू ने कूला तोड़ के इनको पार्क में फेंका हुआ था। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, और ये चल भी नहीं पा रही थी, और वहाँ से हम इनको उठा के लाए, और अब ऊपर वाले की कृपा से बैसाखी से चलती दादी हैं। बात कर सकती हैं, मतलब हाँ, बोल लेती? मतलब थोड़ा हिंदी नहीं, बिहार की हैं तो हिंदी नहीं बोल पाती हैं ठीक से। दादी का नाम बा? हमारा नाम भुल्ली देवी। क्या नाम बता रही बुल्ली देवी। भुल्ली देवी। बुल्ली देवी। कहाँ से हैं आप? हम आया गाजियाबाद, बिहार से हैं। बिहार से। कित माधवानी जी। अच्छा, तो बिहार से आप ये दिल्ली कैसे पहुंची? बेटा लाया। बेटा पुतोह लगा। बेटा लेके आए थे? बेटा। मतलब बेटा बेटी लेके आए थे, तो फिर उन्होंने मतलब आपको छोड़ क्यों दिया? दे दो, क्या कहो बाबू, अंदर क्या रखा है इसे झट से। नहीं समझे, ये तो बंद कर दो। नहीं कहो। कोई नहीं, आप अब नहीं बजोने बस। हम अपना माँ लगाया, अपना लिखा था माँ के सेवा, माँ के जैसे से। कोई नहीं, अपना कोई नहीं। आप जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो, आप बिल्कुल रोइए मत, आपके साथ जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। मैं आपके लिए इतना ही कह सकता हूँ। हमारा एक ही टक्का मैं हूँ। अच्छा, आपके बच्चों ने मतलब आपको मारा पीटा था? ये बस रोने लगती हैं जब बात पूछो तो ना, इसलिए मैं पूछती नहीं हूँ इन्हें। रोइए मत आप दादी, कोई नहीं। अगर ऐसा किसी ने आपके साथ किया है तो बहुत ही गलत है। जिससे आपने अपनी कोख से जन्मा, अगर वो आपका नहीं हो सका तो फिर वो किसका हो पाएगा? और अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो उसकी भी संतानें होंगी। ईश्वर सब देखता है, आप परेशान मत होइए। कहते हैं कि जिन बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं कि वो हमारी बुढ़ापी का सहारा बनेंगे, अगर वो ही ऐसे कार्य करें तो फिर क्या ही कह सकते हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। फिलहाल मैम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ और लोगों के बारे में बताएं कि कैसे आप कहाँ से लेके आई? देखिए, जैसे कि आपके पीछे हैं ये नानक चंद जी, ये रैन बसेरा सीमापुरी से आए। अच्छा। और वहाँ से हम लेके आए, और ये भी बस भाव बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत बुरी कंडीशन में मेरे पास आए थे, चल भी नहीं पा रहे थे उस दिन। अच्छा। और अब आप ये किचन में खाना भी बना लेते हैं। अब नहीं, इतने अच्छी बात अच्छे है। हो देखो, गए हैं। आपका हाथ बटा रहे हैं तो हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। हाँ, खाना मैं बना 2 मिनट लेते इनसे हैं। बातचीत कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। बात कर सकते हाँ, हैं? करते हैं ये बात कर। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? नानक चंद। नानक। कहाँ से हैं आप प्रॉपर, और कैसे, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए मुझे, मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं दिल्ली के हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। मतलब ये आंटी जब आपको लेके आई थी तो कैसी आपकी परिस्थिति थी? हालत बुरी थी। अच्छा, आपके बेटे बेटी या बहू? अगर कोई नहीं, आप नहीं बताना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि
आप उस पीड़ा को फिर से दोबारा नहीं महसूस करना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। अब जो कुछ है हमारी बहन है बस। बैठ जाओ। अच्छा, आपकी भी बहन है? मैं हूँ बहन उनकी। अच्छा, ये नहीं, ये तो मतलब ये तो आपके लिए मतलब सब कुछ है और बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं, आप ध्यान रखिए। और मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। और ऊपर वाला तो बात देगा तो ही नहीं, देखो, कहते हैं कि ऊपर वाला किसी न किसी रूप में अपने उन लोगों को भेजता है जो हमारी मदद कर सकते हैं, वो डायरेक्टली नहीं आ सकता है। तो मैम के रूप में अगर उन्होंने भेजा है तो समझिए कि गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। वो बात आपकी सही है, मगर जो एकदम सामने पहले उसको देखो नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ? भगवान तो बाद देखेगा। ठीक है, आप जो कह रहे भगवान सही से है, मत पूजा उसकी करो जो हमारे सामने है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो देख रेख कर रहा है और ऐसे निस्वार्थ भाव से, तो वाकई युग का बिला तारीफ है। आप ध्यान रखिए और आप रोइए मत। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, बाकी पूरा देश आपको देख रहा है। हम कोशिश करेंगे कि सरकार, जो भी सरकार के हुक्मरान हैं, जो भी नेता हैं, सिर्फ राजनीति ही ना करें, सही से अगर मदद भी करें ऐसे संस्थानों की जिसमें तमाम ऐसे वृद्ध लोग हैं, तमाम ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो वाकई किसी लाभ के लिए आंटी काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ इसलिए काम कर रही हैं ताकि मानवता जिंदा रह सके। उन लोगों को ये सहारा दे रही हैं, उन लोगों को ये खिला पिला रही हैं जिनके पास कोई नहीं है, और ये वाकई बहुत बड़ा काम है। आंटी थोड़ा सा जी बताएं। मैं बीमार कभी नहीं पड़ा हूँ यहाँ आने के बाद। अच्छा, उससे पहले तो हालत बुरी थी। बीमार देखिए ना, मतलब कितनी अच्छी बात है कि आप खुद ही मतलब कह रहे हैं बीमार। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और तो भगवान ने बाकी हम इस माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे और तमाम जो भी लोग हैं वो आगे आकर आप लोगों की मदद करें। जी आंटी, हाँ। आगे भी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फिर कैसे, मतलब क्या रणनीति रही, आप कैसे यहाँ पे, मतलब मान लो अगर किसी दिन पब्लिक डोमेन से या मतलब किसी भी तरीके से अगर आपके पास नहीं आता है तो फिर कैसे चलाती हैं आप इस संस्थान को? देखो, चलाना तो पड़ता ही है। सच्चाई ये है कि जिसने हमें, भगवान ने हमें बनाया है वो कुछ तो करेगा। वो वही कहावत जो हमारी है, जो जिसने सिर हमें दिया है वो एक मुट्ठी अनाज तो ज़रूर देगा। होते हैं, करते हैं, पूरा पब्लिक ही करती है। बाकी हम अपने पर्सनल चीज़ों से भी करते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। आते हैं, परिवार से भी बोला जाता है, रिश्तेदारों से भी बोला जाता है, सबसे बोला जाता है। बस मैं थोड़ा सा दो चार चीज़ें यहाँ के बारे में और आपके थ्रू जी बिल्कुल बताएं। बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमने शिक्षा पे भी काम किया है, जहाँ की 450 बच्चे हैं। उनमें से जो मैं बता रही थी कि 200 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल हो गए हैं। कोई सीए भी हो गया है, अच्छा, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया है। अच्छा। एक बच्चा है जो यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छे पोस्ट चला गया है। अच्छा। कोचिंग चलाता है साथ में। जिस बच्चे के सिर के ऊपर छत नहीं थी। तो मेरा इसमें ये कहना है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ये काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार के जो भी लोग हैं, क्या इस तरफ किसी की निगाह नहीं जानी चाहिए? क्यों नहीं जानी चाहिए? मैं इस किराए की बिल्डिंग में सारा चला रही हूँ, स्कूल रेंट पे, ये बिल्डिंग रेंट की। आप ये सोचो कि बोलते हैं लोग कि योगी जी हमारे, अच्छा, आप कहीं मतलब किसी सरकार या कहीं गई आप सेवा भाव मांगने के लिए? जी बिल्कुल। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके नेगेटिव जरा सी भी नहीं हूँ, लेकिन उन तक पहुँचने का रास्ता आज तक मैं ढूंढ नहीं पाई।
और इतनी कोशिश कर ली कि लखनऊ में फुटपाथ पे रह के मैंने उनके दरबार के लिए लाइन लगाई, और उन तक पहुंचने की बारी आती है तो बस एक चाय का कप और एक मट्ठी दी जाती है और अनाउंसमेंट होती है कि महाराज जी आज नहीं आ पाए। लखनऊ में आप पुष्कर सिंह धामी से मिलने गई थी कि योगी आदित्यनाथ से? योगी आदित्यनाथ जी से मिलने अच्छा, गई थी मैं। योगी आदित्यनाथ जी से। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हमें मिलते ही नहीं है तब तक एक मंत्री खड़ा कर देते हैं कि महाराज जी आज नहीं आएंगे, वो व्यस्त हो गए हैं। और हमारी जो फाइल हम ले जाते हैं वो उनके पास 4 बार की फाइल मेरी जमा है। अब मैंने बिल्कुल हार मान ली है, मैं किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जाऊंगी, मैं एक सेवा कर रही हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए यहाँ आए हमसे पूछे, नहीं तो भगवान करेगा ना। भगवान से बड़ा तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है और मुख्यमंत्री भी नहीं है, हम भी नहीं है, उनको भी तो चलाने वाला भगवान ही है। तो बस वही है मेरा कि आम पब्लिक से हम बोल रहे हैं। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। क्योंकि बस हमने परमात्मा की पढ़ाई ज़्यादा की है, वैसी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, किसी रीज़न से नहीं कर पाए या कोई नहीं, बहुत कुछ हाँ पढ़ाई मतलब ठीक है, आपको ये समाज में एक अच्छी हाँ जी इज्जत दिला सकती है, लेकिन आप जो काम कर रही हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वाकई काबिले तारीफ़ है। हाँ, थोड़ा आप क्या बस बता मैं रही थी? इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोगों ने अभी किराए की बिल्डिंग, स्कूल भी हमारी किराए पे चल रही है, ये आश्रम भी हमारा किराए पे चल रहा है। खर्चे तो सारी चीज़ों के होते ही हैं, ये तो सभी जानते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि इन लोगों के मैं पब्लिक के पास आके कोई ये ना समझे कि मैं मतलब पब्लिक को पैसे के लिए आह्वान कर रही हूँ। उनका मन करे, उनके अंदर भाव आए तो वो जुड़े। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे मतलब ऐसा ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम किराए से बचने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। कौन सी मुहिम? एक मुहिम छेड़ी हुई है, हमने इसको नाम दिया है अपना आसियाना, कि बुजुर्गों को अपना आसियाना दीजिए। ठीक है, उसमें हमने इस जगह आने का मकसद भी मेरा यही है कि इधर ही हमने ज़मीन देखी हुई है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें 1 गज के लिए, 10 गज के लिए, 100 गज के लिए, बिल्डिंग के लिए कुछ जुड़े। और 25,000 रुपये गज की ये ज़मीन है, जिसमें कि 100 गज के लिए लोगों ने मुझे सहयोग किया है, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। और वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम के बहुत लोगों का प्रेम, नोएडा वाले लोगों का भी मेरे को प्रेम मिलता है। मतलब देखो, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन जो मैं प्रेम कमाती हूँ कि जब मेरे डोनर, एक दिन मेरी तबीयत यहीं के कामों से इतनी ख़राब हुई तो एक डोनर मेरे कॉल आया, उन्होंने मेरे से बोला कि मैम, उनका नाम जितेंद्र श्रीवास्तव जी वैशाली में रहते हैं, मैम आप जैसे लोग ज़िंदा रहने चाहिए, मैं डॉक्टर को दिखाऊं आपको क्या, आपके लिए काम वाली ढूंढूं क्या? मैंने कहा सर जो आपकी सरदा है वो करें। तो ऐसे ऐसे भी भगवान जैसे लोग धरती पे हैं। तो मेरा ये मकसद है कि अच्छा, इस आसियाना इन दादा को क्या हुआ है? हाँ जी, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये भैया हमें MMG हॉस्पिटल में गाजियाबाद में, हाँ। क्योंकि मैं हर हफ्ते वहाँ जाती हूँ, विजिट करती हूँ, लोगों की समस्याएं देखती हूँ, तो इनका मैं 3 महीने से पैरवी कर रही थी वहाँ पे जा के। तो मैंने इनको अच्छे से वाच करा, ये थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इनके पास अपना घर नहीं है। ये तुराब नगर में शनि मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे। इनके बच्चे या इनके घर कोई वाले नहीं है, इन्होंने शादी ही नहीं की। अच्छा अच्छा, ये अकेले ही हैं। और जब मैंने इनकी ये पैर की स्थिति देखी तो पट्टी बंधी रहती थी हर टाइम, तो मैंने इनसे पूछा भैया कैसे करोगे? तो प्रशासन, देखो गवर्नमेंट का तो ऐसे है कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू हम लेके आते हैं हॉस्पिटल के थ्रू, वो हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं हॉस्पिटल वाले। तो फिर मैंने इनको रास्ता बताया कि आप ऐसे करो, यहाँ से डिस्चार्ज लो और डिस्चार्ज लेके जिस जगह रहते हो वहाँ से हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम के बारे में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए स्पेशल बताना चाहूँगी। आप ही बताओ कि अगर इनका पैर कुत्ते ने काटा और घाव हो गया और पट्टी बंध गई तो क्या पट्टी बदलनी नहीं चाहिए? क्यों नहीं बदलनी चाहिए? पट्टी ना बदलने के कारण या डॉक्टर्स की कमी मानिए, जो भी मानिए आप, मैं नहीं, डॉक्टर के लिए भी मैं नहीं बोल सकती किसकी कमी है,
मैंने नहीं देखा, पर मैंने इनके पैर में पट्टी ऐसे देखी, 24 घंटा पट्टी बदली नहीं जाती थी, पस निकलने लग गया था पट्टी से, कीड़े निकलने लग गए थे पैर से। फिर मैं इनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाई हूँ। कितने दिन पहले आप इनको लेके आई हैं? इनको 6 महीने हो गए मेरे पास। अच्छा, अब ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप देख लीजिए। ये भैया कहाँ से हैं? इनको क्या हुआ था? इनका ये भी एमएमजी हॉस्पिटल से लाई हूँ। ये भी एमएमजी हॉस्पिटल की कमी है भैया। पैर दिखाओ जरा अपना। इनका मैं ऑपरेशन की तैयारी कर रही हूँ। अब इनकी हड्डी टूटी, प्लास्टर लगा रहा है। अच्छा। प्लास्टर काटने के बाद बोला, देखने के बाद बोला कि इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा तो रॉड डलेगी। ये बेचारे, इनका भी कोई नहीं है, ये ऐसे ही रोड पे मतलब कर कुरा के खा लेते थे अपना। तो ये कहाँ से पैसे लाए? 30,000 मांगे थे, 30,000 मांगे थे कि हॉस्पिटल वालों ने, हॉस्पिटल में तब डलेगी, जो कोई गवर्नमेंट का खर्चा होता होगा, सामान वामान आता होगा। हाँ। तो 30,000 मांगे थे। तो इन्होंने, मैं जब गई कि नहीं बहन जी मुझे भी ले जाओ, मेरा कुछ करवाओ, तो अब हम इनका ऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं। एक संस्था है इंदिरापुरम में, उसका नाम है गरीब की गुल्लक। गरीब की गुल्लक? गरीब की गुल्लक। अच्छा, ये तो क्या करती है? ये कर्नल साहब हैं। ये गरीबों का छोटा छोटा इलाज कराते हैं। अच्छा, गरीबों का इलाज कराते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ मैंने इनकी बात करी है और वो आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो आधार कार्ड इनका है नहीं, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से अब होली के बाद हम इनका ऑपरेशन कराएंगे अवंतिका हॉस्पिटल इंदिरापुरम में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये इन दीदी को क्या हुआ है? थोड़ा सा। ये दीदी तो सेवा के लिए मेरे अच्छा, साथ सेवा। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में मैं बताती हूँ, ये हैं मेरे भाई हैं बड़े। अच्छा, आपके ये हाँ अभी मेरे- आगे आ जाइए। हाँ अरे आप भी आगे आइए ना, मतलब आइए आगे आगे आइए। हाँ हाँ जी। हाँ जी जी। ये भाई हैं बड़े, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं और हॉस्पिटल लाइन से रिटायरमेंट है इनकी। अच्छा, आर्मी हॉस्पिटल में ये जॉब वर्किंग थे ये। अच्छा और अच्छा। उसके बाद ये रिटायरमेंट हुई वहाँ से। तो अब ये 2 साल से मेरे को सेवाएं दे रहे हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। मेडिकल जो भी समस्या होती है तो वो देख लेते हैं, और बहुत सारे उसके अलावा भी बहुत सारी, मेरे को बड़ा रिलीव है उनके आने से। अच्छा, ठीक है। तो ये हम आंगन और आंचल आश्रम में मौजूद थे, ऐसे ही चुनाव कवरेज पर हम निकले थे तो ये आश्रम मिला। हमने सोचा कि कुछ वृद्ध लोगों से, कुछ गरीब लोगों से और यहाँ के संचालक से बातचीत की जाए कि ये कैसे आश्रम चला रहे हैं, क्या कारण है, क्या सरकार की इनकी किसी योजना से इनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।